नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली विधानसभा के बाहर और मीडिया से मुखातिब हो रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवाएंगे। एमसीएम पानी की कैसे बात कर सकते हैं वो? सबसे पहली बात मैं ये कहना चाहूँगा। दूसरा, मैंने उनसे कहा कि जो पहले भारत सरकार से पैसा आता था पानी के स्कीमों में वो 90% आता था, अब 45% आ रहा है। इसका जवाब उन्होंने नहीं देकर उन्होंने बात की कि हम पीकेसी में 90% पैसा भारत सरकार देगी, जबकि मेरा क्वेश्चन जेजेएम के लिए था, पेयजल की जो स्कीम है। दूसरा, मंत्री भ्रष्टाचार की इतनी बड़ी बात कर रहे हैं तो मैं कहना चाहूँगा मंत्री जी नीचे तक जाए ना। किसने मना किया है? भ्रष्टाचार को रोकें, भ्रष्टाचार रोकने के लिए बने हैं। और ये तो बड़ा विडंबना है कि मंत्री को पता है कि भ्रष्टाचार है, फिर वो कार्रवाई नहीं करना चाहते। खुद कहा है कि मुझे पता है नीचे तक कितना भ्रष्टाचार, अगर मैं नीचे जाऊंगा तो विभाग में कर्मचारी नहीं रहेंगे। मैं कहना चाहूँगा मंत्री जी को, युवाओं को मौका दीजिए, काम करने वाले लोगों की कमी नहीं है। दूसरे आएंगे काम करने वाले, जो भ्रष्टाचारी हैं उनको घर भेजने का काम करिए। यही आपका 0% टॉलरेंस भ्रष्टाचार के खिलाफ। कहते कुछ है, करते कुछ है। हाथी के दांत खाने को कुछ है और दिखाने के कुछ है। ये बात मैं कहना चाहूँगा। पूरी गर्मियाँ, पूरी पब्लिक परेशान रही है। ईआरसीपी का एमओयू अभी तक आया नहीं। यमुना जल, चाहे ईआरसीपी, पीकेसी, किसी भी स्कीम को लगा लो, धरातल पे कोई एक पैसे का काम इन स्कीमों में नहीं हुआ। सरकार वैसे ही वाहवाही ले रही है। न यमुना समझौते का जो करके आए, खट्टर साहब ने मना कर दी। इधर छत्तीसगढ़ में समझौता करके आए, विष्णु जी ने मना कर दी। और मध्य प्रदेश से जो समझौता करके आए उसमें तो राजस्थान को गिरवी रख के आगे एमओयू दिखा नहीं पा रहे हैं। कल मैंने इसका बता दिया था, एक बार आए क्या लेके आना चाह रहे हैं, कल मैंने उसका जवाब दे दिया था यहाँ पे। एक बार आए। दूसरा मैं ये कहना चाहूँगा, सरकार जो है कानून व्यवस्था पे चर्चा कराने से बच रही है। हमने आज भी इस बात को रखा है और लगातार काफ़ी समय से हम सरकार से कह रहे हैं कानून व्यवस्था पे चर्चा कराई जाए। पूरे प्रदेश की कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है और मुझे लगता है कहीं ना कहीं सरकार इससे बचना चाहती है। बिजली पे अभी चर्चा चल रही है और बिजली की हालत बहुत ख़राब है, मैंने पहले भी कहा है। लेकिन आज इस प्रकार से चर्चा चल रही है, वो एक दूसरे पे आरोप लगाने की चल रही है। मैं ये कहना चाहूँगा, आरोपों से काम चलने वाला नहीं है। आपको सत्ता में आए हुए 8 महीने हो गए, बजट भी आपका पारित हो गया, लेखानुदान भी आपका आ गया और आप प्रदेश की जनता को बिजली नहीं दे पा रहे हो। पूरी रात बिजली की कटौती हो रही है। किसान, मजदूर, बच्चे, बुजुर्ग, आम जनता सब त्रस्त है। इन हालातों के बावजूद आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, धरातल पे कुछ लेना देना नहीं है। दिन में बिजली आ रही है, ये भी हमारी वजह से आ रही है। हमारे समय में जो निर्णय किए गए सोलर पावर के, सौर ऊर्जा के, जिसकी वजह से मुख्यमंत्री जी किसानों को दिन में बिजली देना चाह रहे थे, ये बिजली वही है जो दिन में नहीं कट रही है, रात में ये लेके नहीं आ पा रहे। वो बात मैं आपसे कहना चाहूँगा। तो अभी आपने नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली को सुना। कहा कि कानून व्यवस्था एकदम बिगड़ी हुई है। बिजली को लेकर कहा कि व्यवस्थाएं सही नहीं हैं और बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए नजर आए।